राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के अस्तित्व को हम कैसे परिभाषित करें? पहले तो नाम जप करो, विश्वास करके नाम जप करो, तब उनको जान पाओगे। उनके बिना, अच्छा तुम अपने अस्तित्व को जानते हो? किसका है प्रश्न? प्रश्न बच्चा, तुम अपने को जानते हो कौन हो? अपने को लड़की समझती हो? नहीं समझती हो? तो ये तो शरीर है जो सप्तम धातु से बना हुआ, पंचभूतों से रचित एक ढांचा है। देखो, तुम कभी अपने को मैं बोलती हो क्या कि मैं शरीर हूं? देखना, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरी माथा, मेरा गला, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, तो मैं कौन है भैया इसमें? अंदर घुसो। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरी इंद्रियां, तो इनमें भी मैं तो नहीं। और आगे बढ़ो तो तीसरा शरीर, कारण शरीर, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं ऐसा, मेरा स्वभाव। अब वो जो मैं बीच में छुपा हुआ है उसको खोज लो। उसके अस्तित्व को तुम जानते नहीं। जो तुम हो, तुम अपने को नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जान जाओगे? क्या अपने को जाना तुमने? क्यों बच्चा, नहीं जाना ना? तो मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम हो ना इसमें। 3.5 हाथ नापो अपने शरीर से, तो तुम हो ना। अब 18-20 वर्ष तो हो ही गए इस घर में रहते हुए। कितने साल का शरीर है? 34। 34 साल हो गए बच्चा, और इस घर के मालिक को नहीं जान पाए। ये देखो ना तमाशा माया का। 34 साल हो गए, 50 साल हो गए इसमें रहते। बहुत बड़ा मकान नहीं है, 3.5 हाथ का है। अपने हाथ से नाप लो, 3.5 हाथ निकलोगे। इसके अंदर तुम हो, लेकिन तुम जानती हो अपने को? सही माने में नहीं जानती, अपने को नहीं जानती। आप अपने को एक स्त्री माने हुए हो, आप अपने इस ढांचे के रूप को अपना रूप माने हुए हो, इस ढांचे की मांग को अपनी मांग मान। भूख, प्यास, वायु, ये प्राणों का धर्म है। देखना नेत्रेंद्रिय का धर्म है, सुनना श्रवणेंद्रिय का धर्म है। जितना पूरा कुछ मांग है आपकी, वो सब इंद्रिय मन की है। आप कहां हो? और आप हो इसमें। जब आप अपने अस्तित्व को जान जाओगे तो अपने अंश ही भगवान के अस्तित्व को जान जाओगे। अपने को नहीं जाने तो भगवान को कैसे तुम्हें प्रमाणित करें? उस अव्यक्त सत्ता को जानने के लिए पहले अपने को जानना पड़ेगा। अब अपने को जानने के लिए अभी बताओ, इतने में से कौन जान रहा है अपने को? कोई नहीं जान रहा है। अपने को नहीं जान रहे भाई। बोले जानता क्यों नहीं? मैं शीशे में देखता हूं अपने को। ये ढांचे को देखते हो, और सबको पता है कि इस ढांचे से अलग है वो रहने वाला। जब शरीर छूटता है, बोले वो तो चले गए। कौन? बोले वही हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे पिता, हमारे, उनको जानते थे। तो रो क्यों रहे हो? जिनको जानते थे वो तो पड़ा है। बोले नहीं, वो चले गए। यार शरीर से क्या है, इसको जलाओ, गाड़ दो, हटाओ इसको। और प्यार जीवन भर उसी शरीर से किया, अपने शरीर से, दूसरे शरीर से, और जो है उसका परिचय नहीं। बोलो आपका क्या अस्तित्व है? जब अपना अस्तित्व पता नहीं तो भगवान के अस्तित्व को कैसे जानोगे? दूसरी बात, हम भगवान के हैं, कई बार कह चुके हैं, इसका परिचय है। जैसे हम मरना नहीं चाहते, ईमानदारी से देखो, सच्चाई से देखो, मरना नहीं चाहते, नहीं ना? कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि मरना मिट जाए। क्यों? अविनाशी के बच्चा हो, तुम्हारा भी अविनाशी स्वरूप है, पर शरीर को मैं मानने के कारण मरना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे अंदर एक चाहत है, मैं मरना नहीं चाहता। इसका मतलब मैं भगवान का अंश हूं, क्योंकि वो अविनाशी है। दूसरी बात, हमने दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। सब बताओ, केवल सुख चाहिए, ऐसा सुख जिसमें दुख का लेस ना हो। क्यों? क्योंकि सुख सिंधु के अंश है, सुख सिंधु भगवान। तीसरी बात, हम जिस डिपार्टमेंट में जहां भी सबसे बड़े बन जाए, पंडिताई में तो बड़े हो जाएं, अगर बुरे से बुरे या भले से भले किसी भी मार्ग में हमें, तो ये लगता है सबसे नामी और सबसे जोरदार हो जाए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े का बच्चा है वो, सबसे बड़े भगवान है वो, सबसे बड़ा बनना चाहता है। कई ऐसे पिता के लक्षण हैं जो पुत्र में हैं, जो अंश में हैं, और वो शरीर में नहीं है। शरीर को लेकर के कोई अविनाशी नहीं होता, शरीर को लेकर के कोई सुखी नहीं होता, शरीर को लेकर कभी कोई बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं बन सकता जिससे बड़ा कोई हो ना। उस स्वरूप को लेकर होता है। और हमारा स्वरूप भगवान का स्वरूप है, चेतन अंश भगवान का जो है वो आनंद समुद्र में है।
वो ब्रह्मानंदमय है, वो अविनाशी है, जहां अस्त्र शस्त्रों का भी प्रवेश नहीं, वो मेरा स्वरूप है। जब आप इतने छोटे से मकान में रहकर अपने को नहीं समझ पा रहे, तो आप जो पूरे ब्रह्मांड में रह रहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सबके अंदर है, जैसे चींटी उसके अंदर भी वो है, आराम से सो रहा है, और अनंत ब्रह्मांड उसके अंदर है, परमात्मा के, आराम से सबको अपने उदर में लिए, उसको कैसे जान जाओगे? कैसे? ये पृथ्वी कहां है? ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये सब पूरा सिस्टम किसी एक महान से चल रहा है, किसी एक शासन से चल रहा है, इसीलिए उसे ईश्वर कहते हैं। जब तक नाम जप नहीं करोगे, अज्ञान की दशा नहीं छोड़ोगे, तो कैसे समझ में आएगा? अपने आप को नहीं पहचाना तो अपने अंशी भगवान को कैसे जान जाओगे? तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां जागृत करो, लेकिन भूले हुए हम केवल अपने को शरीर मान करके मिटिया मेट होते चले जा रहे हैं। हर दिव्य शक्ति आपके अंदर है, हर दिव्य शक्ति भगवान के अंश हो। कहां को क्या जागृत हो रही? और अभी भजन करो, साक्षात जैसे मां दुर्गा ऐसे आनंदमयी मां थी। श्री कृष्ण प्रेम की मत वाली मीरा जी के सामर्थ्य को हलाहल जहर का कटोरा पी गए। कृष्ण 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 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। बच्चा आई हो तो अस्तित्व मान के आई हो, यहां नहीं कैसे आ गए? यहां क्या मान के आई हो? मनोरंजन करने तो आई नहीं। कोई है ईश्वर और उसका कोई जन है, चलते हैं देखते हैं क्या है। तो क्या देख पाए? यहां किस लिए आए? यहां क्यों सर झुकाया? यहां क्यों बैठे? उसी के अस्तित्व से आए हो, उसी के अस्तित्व को पाना चाहते हो अनजाने में भी, लेकिन आप देखना चाहते हो उसी के अस्तित्व को। वो है, तुम में है, हम में है, तुम हो, मैं है, पहचान लो। अब बाहरी दृष्टि है, स्त्री पुरुष दृष्टि है, कैसे पहचान पाओगे? भजन करो, बिना भजन के नहीं जान पाओगे। क्यों बच्चा, समझ में आ रहा है? मानती हो ना तुम कुछ अलग हो इस शरीर से? क्यों? इतना तो समझती हो, जैसे तुम्हारा चश्मा तुमसे अलग है, ऐसे शरीर तुम्हारा तुमसे अलग है। जब आप शयन में सोते हो तो ये शरीर स्वप्न में नहीं रहता। ये वाला स्वप्न आप देखते हो ना, उसमें दूसरा शरीर रहता है, उसे स्वाप्निक शरीर कहते हैं। उस समय इसकी सत्ता रहती है क्या कि एक शरीर और चारपाई में सोया हुआ है? ऐसा रहता है क्या? किसी को भी नहीं रहता। अगर सुख दुख होता है तो वो शरीर में होता है। कौन सा शरीर होता है? वो स्वाप्निक शरीर होता है। जब जगे तो वो शरीर खत्म हो गया, और जब सोए स्वप्न में तो इस शरीर का अस्तित्व खत्म हो गया। आप इन दोनों से अलग है। आप स्वप्न दृष्टा थे, स्वप्न को देखने वाले, ऐसे जागृत के शरीर को देख रहे, तो आप हैं कौन? ये इस प्रश्न का उत्तर जिस दिन खोज लोगे, उस दिन आप ईश्वर को जान जाओगे, जगत को जान जाओगे, अपने आप को जान जाओगे। अब अगर तो फिर ऐसे कैसे समझाया जा सकता? हमने कई बार कहा हमारे ईश्वर का आनंद ऐसे है कि वाणी से समझाया नहीं जा सकता। जैसे आपको एक स्पंज पवाए, आपको उसको तो कहा गया मुंह का स्वादनवत, गूंगा जैसे बोल, हम कह रहे हैं आप बोल लेते हो। स्पंज कैसा है? मीठा। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? अब अगला उत्तर क्या होगा? खा के देख लो, होगा ना? आप नहीं बता सकते। कैसा मीठा के बाद आप उत्तर दे सकते? नहीं। ऐसे ही उसका अस्तित्व क्या है, कुछ लक्षणों से वर्णन करने के बाद, इसके बाद अनुभव गम्य भजे जय संता, वो अनुभव का विषय है, ऐसा विषय था। एक प्रकृति के स्वाद को आप दो शब्दों के आगे तीसरा शब्द नहीं बोल सकते। मीठा है, अति मीठा है, इसके बाद तीसरा शब्द होगा खा के देख लो, नहीं होगा। बस ऐसे परमात्मा के अस्तित्व को समझने के लिए भजन करो, पवित्र आचरण करो, वो खुद अनुभव करा देगा। सोई जाने जिहि देहु जनाई, वो आपको अनुभव करा देगा। तो हमें लगता है अगर भजन किया जाए तो हम प्रभु के अस्तित्व को समझ पाएंगे, और ऐसे कैसे समझ पाएंगे? आपका अस्तित्व ही प्रभु है। जैसे कहीं भी पैर रखो पृथ्वी में ही तो है, कितना भी उड़ो विश्राम तो पृथ्वी में ही मिलेगा आके ना। ऐसे ही कोई कहीं भी हो, अस्तित्व उसका बिजली भगवान ही है, पावर भगवान ही है। जैसे चाहे हाइलोजन जले, बल्ब जले, हीटर चले, फ्रिज चले, अलग अलग यंत्रों से बिजली का प्रभाव अलग अलग है। गर्मी सर्दी फेंक रहे, पानी निकाल रहे, प्रकाश कर रहे, बिजली एक ही है।
ऐसे हम सब में पावर एक ही है परमात्मा का, वही हमारा है, वही ईश्वर है, वही। और ये जितने हैं सब यंत्र हैं और ये विनाशी है, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो अविनाशी जो पावर है और वो आप हैं। अब उसको आप जानते नहीं, इसीलिए आपका जन्म मरण नाना प्रकार के दुख हैं। उसको जान लो तो ना उसमें काम का प्रवेश है, न क्रोध का, न लोभ का, न नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आपका ऐसा स्वरूप है कि वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र ये आप तक स्पर्श नहीं कर सकते। अब हम फंस गए इसमें, शरीर चमड़ी में। अब कैसे, इसका इतना बड़ा अंधकार है कि देखो ये भी प्रश्न है कि भगवान है भी कि नहीं, उनका अस्तित्व क्या है, उन्हीं के हम अंश है। सबके पिता भगवान और प्रकृति माता, इसी से पूरे जगत का भरण पोषण हो रहा है, इसी से सब प्रकट हुए और इसी में सब मिल जाएंगे। ये जितने शरीर हैं इसी में मिल जाएंगे। आज तक कहीं हड्डियों के पहाड़ देखे क्या? कितने लोग मर रहे हैं, सब खत्म। वायु वायु तत्व में, अग्नि अग्नि तत्व में, जल जल तत्व में, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में, आकाश आकाश तत्व में, कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये माया का जादू चल रहा है। आप अपने को जान लो तो भगवान को जान लोगे, अपने को नहीं जानोगे तो। ये सूर्य भगवान क्या है? पूरा त्रिभुवन उपाय करके देख ले और सूर्य भगवान भर उदय न हो, अंधकार हटा के दिखाओ। चाहे जितने हाइड्रोजन लगा दो पहाड़ों में, चाहे जितने प्रकाश के आप पुंज लगा दो, एक भगवान सूर्य जब उदय होने को होता है घंटों पहले अंधकार खत्म हो जाता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, कभी उदय नहीं होता, हमारी आंखों से उजल होता है। जिस समय यहां अस्त की बात कर रहे हो, कहीं वो वहां प्रकाशित हो रहे हैं, होते हैं ना, तो हमारी आंखों से उजल होते हैं, वो अस्त उदय नहीं होते। हर समय भगवान विराजमान, तुम्हारे नेत्र नहीं देखे नहीं पा रहे। ये क्या है? सूर्य भगवान है, ये चंद्र भगवान है, ये आकाश भगवत स्वरूप है, ये वायु भगवान है। बोले हम हनुमान जी के उपासक, वायुपुत्र साक्षात वायु भगवान है, अग्नि भगवान है, पृथ्वी भगवान है, जल भगवान है। अब भगवान ही भगवान है, वासुदेवा सर्वमिति। हमारा चश्मा ठीक हो जाए तो दिखाई देने लगे। बच्चा बिना भजन के तो समझ में आएगा नहीं, और वाणी उनको प्रमाणित कर सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। वही है। जब आप अपने को जान जाओगे तो भगवान को जान जाओगे, अगर अपने को नहीं जानोगे तो भगवान को नहीं जान सकते। जैसे पिता हमारा असली कौन है, मम्मी जानते हैं। क्यों भाई? माता जी तो जानती, हम नहीं जानते। असली बात हमारी माता जी जानती कि हमारा पिता कौन है। ऐसे ही गुरुदेव भगवान हमारे भगवान का परिचय देते। जैसे मां परिचय देती ना, ये तुम्हारे पापा, हमें कोई संशय नहीं होता, और जीवन भर हम पापा मानते हैं, पिता मानते हैं। ऐसे ही गुरुदेव परिचय, गुरुदेव हमारे तुमेव माता च पिता तुमेव। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ब्रह्मा क्यों? वो हमारे अंदर भाव सृजन करते हैं कि भगवान है। और देखो हम लोगों का जीवन पूरा व्यतीत हुआ है, तो अगर भगवान ना होते, भगवान ना अनुभव कराते तो खोखला जीवन नहीं होता। कदम कदम पर उनका दुलार अनुभव। अब आप हमें देख रहे हैं, हमारे पास कौन है आप देख पा रहे हैं, छाती के अंदर कौन है आप देख पा रहे हैं। ऐसे भगवान तुम्हारे अंदर है, नहीं देख पा रहे। सबके हृदय में बैठे, वेद कहता है, भगवान कहते हैं। ये भजन करो तभी समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ। ऐसे मिलते जैसे हम आप मिल रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि भाव में आए और मुझसे संतुष्ट हो गए, नहीं। पर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैलाएं। बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां नहीं राम। ये अब भजन करो तो समझ में आएगा। ये बहुत गूढ़ विषय, पर इतना जरूर कहते हैं कि वो आपसे भी हम नजदीक, जैसे आप नजदीक बैठे हो ना, आपसे भी वो नजदीक हैं और बड़े कृपालु हैं और हर समय साथ रहते हैं। दर्शन और स्पर्श और संभाषण, कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो भगवान से ना हो जाए। पर उसके लिए योग्यता चाहिए, नाम जप चाहिए, पवित्रता चाहिए। ऐसे परम पवित्र भगवान से मिल लो। देखो भारत का राष्ट्रपति है ना, अब मिला लो हाथ जाके भला। तो मिला सकते हो, राष्ट्र के तुम जन हो, तुम्हारी योग्यता साबित होनी चाहिए और तुम्हारा इतना पावर होना चाहिए, तो जाके मिला सकते हो। हम राष्ट्र के नागरिक हैं, ऐसे भगवान के अंश हो।
तुम भगवान के गले लग सकते हो। भगवान अरे पैर दबाए भक्तों के यार, रथ हाके अर्जुन को, उन्हीं के अकेले थोड़ी हाके, यहां भी बैठे रथ वही पकड़े हाँक रहे हैं। अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो उसको हम कैसे बताएं। महाराज जी जैसे आप अनुभव अपने बता रहे हैं, क्योंकि आपने उस चीज का अनुभव किया, हमने नहीं किया, वैसे ही मीरा जी, मतलब कितने सारे असंख्य कोटि भक्तजन हो। हाँ, जब मीरा जी बताना चाहती तो कहती जाने मोरी छाती, मतलब मैं कैसे बोलूं कि गिरधर मुझे कितना प्यार करते, जाने मोरी छाती। अब ये विषय सही बात तो मुंह का स्वादनवत है, इसको कैसे बोला जा सकता है। पर इतना जरूर कहते हैं कि तुम अपने को जान लो तो भगवान को जान जाओगे, जगत को जान जाओगे। जब अपने को नहीं जान पाए तो कितने बुद्धिमान हो, कोई भी हो। बच्चे को कैसे समझाया जाए? 4 साल का बच्चा ये प्रश्न कर रहा भगवान क्या है। हाँ, उसको कहो राधा राधा जपे, वो जान जाएगा। 5 साल के प्रहलाद जी के भाव में प्रेरित होकर भगवान खंबा पाड़ के निकल पड़े। 5 साल का बच्चा चला ना तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। 4 साल का बच्चा कोई बड़ी बात थोड़ी। अगर उसके अंदर आ रहा है कि भगवान कौन है तो कोई पुण्यात्मा है, वो जानना चाहता है, तो उसको पहली दवा दे कि तुम भगवान का नाम जप करो। ध्रुव जी को नारद जी ने क्या उपदेश किया? ये 12 अक्षर मंत्र जप और निष्ठा से रहना, भयभीत भी मत होना। और 6 महीने में भगवान आ गए, गरुड़ पर सवार होकर साक्षात दर्शन दिए। ये विनोद मत मानो ना कि भगवान, हाँ हम संकेत में बताते हैं, जब काशी में घाटों में थे ना और दृढ़ भावना बन गई कि अब मिलेंगे, आज भगवान शंकर मिलेंगे, आज मिलेंगे, रात्रि में नहीं तो दिन में मिलेंगे, दिन में नहीं तो रात्रि में। घाटों में बिल्कुल सनसनाती धूप, जहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पंडा की खाली छतुरी। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखी हो परम सने ही। जहां ये भाव आ जाता है ना, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान दूर नहीं, उसी समय। हमने 1-2 बार बताया भी है। मध्याह्न का 12 बजे के लगभग समय होगा, देखा एक त्रिशूल लिए हुए, जटा फटकारे हुए सामने से। जिधर देखो, जिस भाव से देखो, उस भाव से वही परम तत्व। बस आपका भाव नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जब कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि कोई साथ नहीं देगा, फिर तुम्हारे भी मन में आ जाएगा कि हे भगवान, अगर कोई भी भगवान हो मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और अगर कहीं पाप प्रबल ना हुए और तुम्हें अनुभव हो गया कि भगवान ने बचाया, तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी और आप भी भगवान को अपना मानने लगेंगे। वो है, मानने से जान जाओगे या जान के मान लो। जान के मानना है तो वेदांत पढ़ो, वेदांत के अनुसार चलो। और अगर मान के जानना है तो भक्ति स्वीकार करो, तो भगवान जना देंगे। तभी वो ऐसे गूढ़ विषय हैं, पर इतना है, उनके सिवा हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। वही वो है, उनके सिवा कोई अस्तित्व तो नहीं है। कल्याणी द्विवेदी जी प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं एक छात्रा हूं, मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए और इतना पैसा कमाना चाहिए कि अपने लोगों को सभी सुख सुविधा से परिपूर्ण कर सकूं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि जो है, जितना है, मैं उसी में संतुष्ट हूं। मुझे क्या भावना रखनी चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें मुझे। जथा लाभ संतोष सदा, काहू शो कछु न चहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबहोंगो। मुझे प्रभु ने जितना दिया है, जितना देंगे, प्रयास मैं करूंगी, फल उनके हाथ में है। जितना मिलेगा उतने में संतोष करूंगी। और मन वचन कर्म से परिवार या समाज या राष्ट्र जितना बन सकेगा, हम मन से, वचन से, कर्म से सबको सुख पहुंचाएंगे। संतोष रूपी धन सबसे बड़ा धन है। संतोष ना हो तो अरबों असंख्यों रुपए होने पर भी वो अशांत चित्त विषयों में भटकता हुआ, वो तृष्णा से व्याकुल होता हुआ अशांत। जहां अशांति वहां अशांत से कुतः सुखम, वहां सुख कहां है? तो धन से सुख नहीं है, धर्म से सुख है। ये सबके दिमाग में भ्रम बैठ गया है कि जितना हम धन एकत्रित कर लेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। आप बाहरी वस्तुएं संग्रह कर सकती है, लेकिन हृदय शांत नहीं होगा। हृदय संतोष से शांत होता है, धर्म से शांत होता है, भगवद आश्रय से शांत होता है। मीठे वचन, सत्कर्म और सत्संकल्प, ये समाज का कल्याण करता है।